चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे करंट अफेयर का, आप लोग भी देखते चलिएगा, है ना। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। इससे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में अगर जिक्र करते हैं तो यहाँ 2022 के अनुसार सभी लोग का याद था कि लगातार आपको 5 वर्षों से नंबर 1 पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, यह लगातार आपको 5 वर्षों से कौन था सबसे नंबर 1 सबसे शक्तिशाली? जापान, है ना। कौन था? जापान यह नंबर 1 पर था। ये आप लोग कभी पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी आपका जो अभी रिपोर्ट आया है, फिलहाल ही का रिपोर्ट का अगर बात करते हैं, कब का रिपोर्ट है? ये कल का रिपोर्ट है, आपको 20 जुलाई का है। अब 20 जुलाई के अनुसार आपको क्या हुआ है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 1-2 पायदान सभी आगे पीछे हुआ है। तो आप याद रखिएगा, भारत का यहाँ से आवश्यक ही पूछता है क्वेश्चन। भारत का भी स्थान यहाँ पर देखिए घटा है, पहले कितना था वो अभी वर्तमान में कितना हुआ है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये जो आपको 20 जुलाई 2023 के अनुसार, यह जानते हैं होता क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो पासपोर्ट अब देखिएगा तो थोड़ा सा आप लोग क्या चर्चा में चल रहा है, कौन? हाँ, सीमा हैदर भी चर्चा में चल रहा है। तो उनको देखा गया है कि 2-3 पासपोर्ट भी बना रखी थी, 5 पासपोर्ट, है ना, 5 पासपोर्ट उसको मिला है बनाई हुई। तो वैसे में यह पासपोर्ट क्या होता है ना। तो यह पासपोर्ट आपको एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए, एक देश से, अब हम बिहार में है, बिहार से है, जाएंगे कहाँ? दिल्ली जाएंगे, पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा क्या? है या दक्षिणी क्षेत्र आपको कर्नाटक में जाएंगे तो पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा? नहीं, आपको जैसे कि तो आप दूसरे देशों से, इंटरनेशनल देश मतलब एक देश से दूसरे देश के अगर जाते हैं तो आपको क्या चीज का आवश्यकता होगा? पासपोर्ट का होगा, क्योंकि आप क्या है, नहीं है, किस पर्पज से जा रहा है, किस तरह के आप व्यक्ति हैं, दूसरे देश में जाकर आप किस प्रकार के कोई कांड कर देते हैं, क्या पर्पज से है, तो यह आपको किस देश से है वह आपको जिम्मेवारी लेता है पासपोर्ट, है ना, कि तब आपको कहीं आपको जाने के लिए अनुमति मिलता है। वैसे में आपको जैसे कि अगर बात करते हैं, अभी आप लोग बताए हैं कि कौन सी चर्चा में? सीमा हैदर। अब वो भी अप्लाई करती है भारत आने के लिए, है ना, भारत आने के लिए जो उसका क्या चल, उसका अजीबो कहानी चल रहा है, पबजी वाला प्यार चल रहा है ना। अब सही में देखिए वैसा होता नहीं, इसमें बहुत सारी मतलब क्या है कि हमारे भारतीय एजेंसी जो है उनको अच्छे से जांच पड़ताल करना चाहिए। इतना आसान नहीं है। आप हमारे सुरक्षा के लिए देखिए तो बॉर्डर पे, है ना, हर बॉर्डर की अगर बात करते हैं, हर जगह पे क्या है कि पुलिस तैनात है। आप सही से निकलते हैं, यहाँ से पटना के लिए निकलते हैं तो कितना बार आपको 10 जगह टोकेगा, हेलमेट टोकेगा, ये चेक कराइए, वो चेक कराइए, और एक देश से दूसरे देश आसानी से चला जाता है। क्या मामला है? वो भी 4 बच्चा के साथ चले आ रहा है। हम लोग यहाँ से, है ना, पटना जाते हैं, 10 बार 15 बार चेक किया जाता है। अब फाइन, आप एगो हेलमेट नहीं रखिए ना, फाइन कर देगा। आप क्लियर ये चीज समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत ही बड़ा रणनीति हो सकता है। या तो ये राजनीतिक हो सकता है कि आने वाले चुनाव को लेकर एक राजनीतिक मुद्दा ना कहीं बना दिया जाए, है ना। इसके साथ साथ क्या है कि आगे चलकर क्या है कि 15 अगस्त आने वाला है, आपको यह 15 अगस्त की आने वाला है, तो वो ऐसा ना हो कि किसी प्रकार के यह दूसरे देशों से मतलब क्या है कि पाकिस्तान का तो है ही, और हमारा क्या पहले से ही ये चल रहा है, विवादों में चल रहा है ना, और ये हमेशा से क्या कहते पीछे से वार करता है। तो किसी प्रकार के हम तो चाहते हैं क्या, भारत नागरिक, आप लोग भी सहमत है तो बोलिएगा, किसी प्रकार के आप समझ चाहते हैं कि वो यहाँ रहे, हाँ सहमत है कि वो यहाँ रहे, कि एक के लिए हम पूरे भारतवासी को खतरा में नहीं डाल सकते, क्या कौन आवश्यकता है हमारा? अब किसी आतंकवादी या जंगली मतलब जो उसका समुदाय वो धमकी दे रहा है, ये वो, है ना, अब हम काहे रिस्क लेंगे? कोई रिस्क लेना नहीं है, उसको जहाँ है वहाँ हमको भेज देना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारी एजेंसियां हो सकता है जांच पड़ताल, अब लाखों करोड़ रुपया एजेंसियां लग गया इसमें। अभी एनआईए का, आपको भारतीय की अगर बात की एजेंसियां जो जांच पड़ताल करने के लिए कितना करोड़ रुपया खर्चा करके उसके पीछे जांच पड़ताल कर रहा है, उसको रखने के लिए क्या आवश्यकता हमारा? ये आ गया कैसे, ये सबसे बड़ी एक तो जांच करना भी आवश्यकता है कि ये किसका इसके पीछे हाथ है। लेकिन अगर आपका अपने आदमी का हाथ है तो आप जान के भी उसको पर्दा रख दिया जाता है ना। पुलवामा हट के देखे थे ना, पुलवामा जो हत्याकांड जो हुआ था, आपको सीआरपीएफ के साथ वहां आपको पकड़ा गया था, है ना, डीजी ही पकड़ा गया था, है ना, लेकिन उसको भी पर्दा क्या किया गया, तोप दिया गया। तो ये बहुत सारे मुद्दा हो सकता है ना। तो यही पासपोर्ट है। अब वैसा रहता तो भारत सरकार इसको डायरेक्ट पासपोर्ट देता है ना,
अप्लाई ये किए फॉर्मेलिटी के लिए, वैसा देता है इसको आने के लिए। जल्दी ऐसे आपको पाकिस्तान के व्यक्ति को भारत आने के लिए पासपोर्ट यहाँ नहीं बनता है। तो ये पासपोर्ट है, यहाँ पर क्या है, हाँ वीजा पासपोर्ट, वीजा आपको किसी देश में जाने के लिए है ना, पासपोर्ट हो गया आपको क्या। तो अब यहाँ पर वीजा जो देखते हैं यहाँ पे पासपोर्ट, तो हमारा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो था कंटिन्यू 5 वर्षों से यही जो चर्चा में अभी ये चल रहा है। तो अभी आपको 2020 जुलाई 2023 के रिपोर्ट के अनुसार यह क्या हुआ है, तो यह आपको जापान कंटिन्यू 5 वर्षों से शक्तिशाली नंबर 1 पे था पासपोर्टो इंडेक्स में, है ना। जिसमें अगर बात करते हैं तो कुल कितना देश, 199 देशों की पासपोर्ट शामिल है। कितना, 199 देश की पासपोर्ट इसमें शामिल है, 199 देश की पासपोर्ट शामिल है इसमें, है ना। और उसमें नंबर 1 पे था लगातार कंटिन्यू 5 वर्षों से जापान था। लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात किया जाए तो आपको कौन आ गया है नंबर 1 पे, तो आप याद रखिएगा, है ना, सिंगापुर। सिंगापुर नंबर 1 पे आ गया है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो पासपोर्ट पे अगर बात करते हैं, यह सबसे ज्यादा मजबूत पासपोर्ट हो गया किसका, सिंगापुर का पासपोर्ट हो गया है। अगर ये अगर बात करते हैं यहाँ पे सिंगापुर के जो पासपोर्ट हो गया, तो यह पासपोर्ट ये शक्तिशाली हो गया। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह है कि आप यह जो सिंगापुर का जो पासपोर्ट है, इसके पासपोर्ट से आप कहीं भी देश में प्रवेश कर सकते हैं, जा सकते हैं, है ना। इसका तो इस तरह के आपको कहीं भी, तो इसमें कितना क्राइटेरिया दिया गया है सिंगापुर की अगर बात किया जाए तो 192 है ना, 192 आपको क्या चीज की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो वीजा मुक्त है ये, वीजा कहीं भी जाने के लिए 192 वीजा मुक्त कर दिया गया है कि 192 देशों की वीजा मुक्त है, ये आपको जो जाते हैं, है ना। तो 192 देशों की अगर बात करें वीजा मुक्ति यहाँ पे है किसका, सिंगापुर का। तो आपको जैसे कि है सिंगापुर का, ऐसे सभी देशों से इसका टाई अप है, मतलब कि हाँ, तो इस तरह से आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये आपको यही आपको बता रहा है क्या चीज के बारे में, तो पासपोर्ट बता रहा है। यही आपको पासपोर्ट इंडेक्स के हम लोग जो देख रहे हैं अभी। तो यहाँ देखिए भारत के रैंकिंग 2000 आपको 22 में कैमा स्थान पे थे, 83 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2022 में भारत का स्थान कितना था, तो है ना 83 स्थान था। वही 20 जुलाई 2023 में यह कैमे स्थान पर आ गया है, 80 स्थान पे आ गया, याद रखिएगा। जो आपको 2022 में यह कितने स्थान पर थे, 83वां, और यहाँ पे 20 जुलाई 2023 के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 80वां स्थान पे आ गया, 80, है ना। यही पे बात करते हैं ये, अगर देखिएगा तो इसको किसके द्वारा, तो इसे डॉक्टर है ना क्रिश्चियन एच केलिन हेनलेप एंड पासपोर्ट के अध्यक्ष के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो आपको हेनलेप पासपोर्ट इंडेक्स है, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, है ना। तो आपको ये डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन हेनले एंड पासपोर्ट के ये दोनों, यह एक क्या है, एक संस्था है जो आपको ब्रिटेन में एक संस्था है। यही संस्था के द्वारा आपको क्या किया था, शुरू किया गया है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, इसकी शुरुआत की अगर बात किया जाए तो कब किया गया था, इसे 2006 में शुरू किया गया था। क्या चीज का, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का शुरुआत 2006 में आपको इसको शुरू किया जाता है। अभी तक अगर बात करते हैं इसमें कितने देश की अगर बात करते हैं, तो 199 देशों की पासपोर्ट शामिल है ना। तो जिसमें से अगर बात करते हैं 199 देश, 199 देशों में से सबसे लास्टवा देश की बात किया जाए तो कौन है, पाकिस्तान की पड़ोसी देश अफगानिस्तान। चोर चोर मौसेरा भाई, है ना, सबसे नीचे वही है अफगानिस्तान, याद रखिएगा। तो ये अफगानिस्तान, ये आपको सबसे लास्ट है, ये आपको देखिएगा। तो इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2021 में यही आपको बात किया जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो 2021 में कितने स्थान पे था, 81। 2022 में कितने स्थान पे आ गया भारत का, बोलिए 83वां। और 2023 20 जुलाई 2023 के अनुसार अगर बात किया जाए तो कितना स्थान पे आ गया है, 80वां स्थान पे आ गया, है ना। ये इस तरह के 2022 के अनुसार ये चीज को देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि
अफगानिस्तान क्या है, सबसे लास्ट है ना। अब यह वीजा मुक्त की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो 27, कितना तो है ना, 27 देशों को, आप 199 देशों में से बस देखिए जाइए नहीं कितना कम है। अफगानिस्तान में जो लोग है वो लेता है वहाँ का, तो वो 27 देश, हाँ वीजा मुक्त है ये। वैसे में यह अफगानिस्तान के जो आपका वीजा जो पासपोर्ट है तो वैसे में इसका सभी जगह अलाउ नहीं है ना। 87 देश का यह ट्रेवल यह कर सकता है ना। आप नहीं तो रहिए आराम से, है ना, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा आतंकवादी ये चीज देखा जाता है ना। सही मामूल में नहीं तो, क्योंकि दोनों तो वही है ना, चचेरा मचेरा दोनों सटा हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों सटा हुआ है ना। यहाँ पर देखते हैं अब अपने भारत की थोड़ा सा देखते हैं, है ना। भारत के देखिएगा तो भारत की कितना है, सिंगापुर को देखे 192, ठीक। पाकिस्तान ये आपको भारत की अगर देखते हैं तो भारत की कितना है, नहीं भारत का तो ये आपको 20 जुलाई 2023 के अनुसार कितना स्थान पे है, 80वां है। लेकिन यह वीजा मुक्त की अगर बात किया जाए तो आपको 60, हाँ 60 देश यह वीजा मुक्त है। ज्यादा भारत भी कहता है कि ना ज्यादा के ना आगे देंगे, है ना। मतलब हाँ वीजा मुक्त मतलब ये भारत में है वीजा मुक्त, कितना 60 वीजा मुक्त है आपको, है ना। तो वैसे में आपको हाँ बिना वीजा के वो आ सकता है। जैसे आपको सिंगापुर में, है ना, सिंगापुर में कितना 192 वीजा मुक्त है। सबसे शक्तिशाली अब हो गया है नंबर 1 पे आपको गया कौन, सिंगापुर हो गया। उससे पहले था आपको जापान था, है ना, दूसरा पर जापान आ गया है। अब यह सिंगापुर पहला पे आ गया है। भारत का स्थान हमारा आ गया है किस पे, तो आपको 2020 जुलाई 2023 के अनुसार यह 80वें स्थान पे आ गया है। किसमें, तो हैंडलर पासपोर्ट इंडेक्स में यह आ गया है। वही जापान के अगर देखते हैं, जो जापान अब इस साल के कितने स्थान पे आ गया है, दूसरे स्थान पे, है ना। जापान कितने स्थान पे आ गया है, जापान जो दूसरे स्थान पे आया है। तो इसका वीजा मुक्त की अगर बात किया जाए, वीजा मुक्त इसका कितना कितना हो सकता है इसका, तो 189, 100, ये तो पहले नंबर 1 पर था ना, 5 सालों से कंटिन्यू ये नंबर 1 पर शक्तिशाली था। लेकिन अब इसको पीछे कर दिया है कौन, सिंगापुर पहले दूसरे स्थान पर चल रहा था, ये सिंगापुर दक्षिण कोरिया ये है ना। तो अब यहाँ दूसरे स्थान पर 189 स्थानों के ये वीजा मुक्त है, ठीक। तो इस तरह से यह शक्तिशाली वीजा मुक्त आपको क्या यह आ सकता है, वो जा सकता है यहाँ इस तरह के। देखते हैं यह आपको करंट अफेयर की मेस्ट क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपको यह टॉपिक है, फीफा महिला विश्व कप, है ना। फीफा महिला विश्व कप यह आपको 2023 यह 20 जुलाई 2023 को यह शुरू हुआ है ना। यह शुरू आपको कहाँ हुआ है, तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये इसको शुरू किया गया है ना। विश्व कप का आयोजन आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शुरू किया गया। इसी के बात करते हैं उद्घाटन आपको मैच कहाँ हुआ है, तो ऑकलैंड के, है ना, ईडन पार्क में, ऑकलैंड के ईडन पार्क में यह मेजबानी न्यूजीलैंड और नॉर्वे के बीच होगा। किसके किसके बीच होगा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे के बीच इसकी मेजबानी किया जाएगा। जो उद्घाटन आपको ऑकलैंड के ईडन पार्क में हुआ कि कौन सी खेल का, फीफा महिला विश्व कप। फीफा महिला विश्व कप कब से शुरू हो रहा है, तो 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 2023 तक यह चलेगा, है ना। इसकी शुरुआत कहाँ किया गया है, तो इसकी शुरुआत आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अगर बात करते हैं यहीं पर इसका उद्घाटन मैच, पहला मैच की उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह ऑकलैंड के ईडन पार्कों में इसका उद्घाटन हुआ है और इसका मेजबानी हुआ है न्यूजीलैंड और नॉर्वे के बीच इसका मेजबानी शुरू हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिएगा फीफा विश्व कप की अगर देखिएगा तो 20 जुलाई से आपको जो बता चुके हैं, 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक इसका क्या होगा, चलेगा ये, है ना। अब तक की यह कैमा संस्करण रहा है, 9वां संस्करण है ये महिला विश्व कप का, यह अब तक का 9वां संस्करण ये है। कुल टीम की अगर बात किया जाए तो महिला विश्व कप फीफा, है ना, महिला फीफा विश्व कप में कुल कितने टीम ने भाग लिया है, तो 32, है ना, 32 टीमों ने इसमें भाग लिया, है ना। इसकी शुरुआत अगर बात किया जाए, फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत कब हुआ है, 1991 में, ठीक। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, ये आपको इसका क्या होता है,
फुल फॉर्म होता है ना। इसकी स्थापना आपको कब होता है, ये इसकी स्थापना 21 मई 1904 को कहाँ होता है, पेरिस में होता है ना। इसकी मुख्यालय अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो मुख्यालय ज्यूरिख। स्थापना आपको होता है 1904 में, किसका, और शुरुआत हुआ था आपको 1991 में, ठीक। तो ये मतलब क्या था कि ये शुरुआत, ये आपको क्या आता है, जैसे कि हाँ स्थापना ऐसे हो गया, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, तो इस तरह से ये बहुत सारे कारण बस रहता है। तो ये आपको क्या है, फीफा वर्ष देखे हम लोग है ना, फीफा महिला विश्व कप के जो आपको कल से 20 जुलाई से ये शुरू हुआ है, चलेगा कब तक, 15 अगस्त, ये 20 अगस्त 2023 तक चलेगा। यहाँ पे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों तरह ये आपको कंटिन्यू क्या है, अभी का 20 जुलाई का ये है न्यूज है। बोलिए। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑकलैंड जो जगह है वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, न्यूजीलैंड का। हाँ, जैसे कि यह मेजबानी आपको न्यूजीलैंड और नॉर्वे के बीच हुआ है ना। ये उद्घाटन मैच की अगर बात किया जाए, उद्घाटन कहते हैं ना कि उद्घाटन किया जा रहा है ना, पटना में आज क्या है, तो गांधी मैदान के पास एक क्या चीज का उद्घाटन हो रहा है, गांधी जी का एक बहुत सा प्रतिमा का उद्घाटन किया जा रहा है ना, स्थापित किया जा रहा है, या कोई होटल मॉल का उद्घाटन किया जा रहा है ना। तो ये मैच की शुरुआत, उद्घाटन होता है आपको कहाँ, तो ऑकलैंड के ईडन पार्क है ना, ऑकलैंड के ईडन पार्क, जो मेजबानी आपको न्यूजीलैंड और नॉर्वे के बीच यह होगा। और कुछ आप लोग का, तो नेक्स्ट इस तरह के आप कर लीजिएगा, आइएगा कल क्लास, कल आप लोग का टेस्ट है, अच्छे से तैयारी कर